पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब में हमने यहाँ पर ये सिंबल्स वाले के ऊपर अपन ने एमएस वर्ड में पढ़ा था ना, ये इक्वेशन आपको इस तरह से कुछ लेना है। ये तो क्या रहते हैं, बने बनाए फॉर्मेट रहते हैं। जैसे कि आपको इस तरह से कुछ लिखना है, तब आप क्या करोगे, इसका यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक कर दो तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। कहीं पर इस तरह से कुछ लिखना है तो इसके लिए आया समझे। बस यही रहता है इसका यूज। देखिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ पेपर टाइप करते हो, जैसे मैथ का आप पेपर टाइप कर रहे हो, उसमें इस तरह का कुछ इक्वेशन है। अगर आप कीबोर्ड से टाइप करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा किसने इससे क्या बनता है, कैसे लिखना है, क्या है। तो अगर आप यहाँ से ले लोगे तो क्या होगा कि पहले से बना बनाया मिल जाएगा। बस आप इसमें क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको ये जो साइन है इसकी जगह पर कोई और साइन लगाना है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर कुछ और लिखना है, तो इसको हटाकर आप कुछ और लिख दोगे। आप जैसे ही यहाँ पर कोई इक्वेशन वाला लेते हैं तो यहाँ पर डिजाइन और फॉर्मेट दो आ जाते हैं। आप डिजाइन पर जाकर इसमें जैसे कुछ ऐड करना है, देखिए ऐड होते जा रहा है। ये सिंबल्स कुछ ऐड करना है, जहां पे भी करना है वहां पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये इस तरह से सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। आए समझ में? तो बस ये रहता है इसका। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है सिंबल का। सिंबल का कोई सा आपको सिंबल, ऐसा कोई सिंबल जो आपको इसमें नहीं बन रहा, कीबोर्ड से नहीं बन रहा, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंसर्ट टैब में सिंबल्स ऑप्शन पर जाओगे। यहाँ से आपको जो भी सिंबल लेना है उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर दो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आ गया। किसी और जगह पर भी लेना है तो आप उस जगह पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी लेना है हमें, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, सिंबल्स पर जाएंगे, जो भी आपको सिंबल बनाना है इंसर्ट करते जाइए। ठीक है, इस तरह से आते जाएंगे। और अगर आपको चेंज करना है कि और किसी उसमें चाहिए तो आप यहाँ से भी चेंज भी कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सिंबल्स भी चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, कर लेंगे। बस ये रहता है। इंसर्ट टैब में कुछ पूछना है? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में हम जा रहे हैं। इससे पहले हम हमारी शीट ओपन कर लेते हैं। फाइल पर जा रहे हैं, ओपन पे जा रहे हैं। कौन सी शीट आपको ओपन करनी है उस पर आप क्लिक कर देंगे, शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि आपने इसमें कोई कलर वगैरह दिया है, कुछ किया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेज लेआउट टैब से यहाँ पर ये थीम्स वाला ऑप्शन दिया, आप कलर की, फॉन्ट की थीम चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से थीम्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, देख रहे हैं आप थीम चेंज हो रही। ठीक है, तब कब अप्लाई होगा, जब आपका इसमें कुछ कलर होगा। जैसे कि नॉर्मली है तब आप यहाँ से करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। बस इतना इफेक्ट समझ में आएगा कि आपके जो लिखा हुआ है, आपने नंबर या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी डिजाइन थोड़ी सी बदल रही है, कि मोटे पतले वर्ड हो रहे हैं या फिर बड़े छोटे हो रहा है, इस तरह से। आया समझ? हाँ, जब नहीं, चेंज तो वो अभी भी हो रहा है लेकिन कलर है ही नहीं है तो वो दिखेगा कैसे। अगर आपने इसमें कोई कलर वगैरह लिया होगा तब दिखेगा वो। आया समझ? ठीक है, जैसे कि मार्कशीट है, इसमें अपन ने वो बनाई थी, शीट बनाई थी। ठीक है, तो आप थीम्स पर जाओगे, यहाँ पर देखो आप आ रहा है समझ में। इसमें देखिए, इसमें जैसा कलर है उसके अकॉर्डिंग कलर हो गया, और जैसा यहाँ पर ये फॉन्ट दिख हो गया, ये इसमें कर रहे हैं, देखिए इसमें इस तरह से आएगा, इसमें करेंगे तो। ठीक है, जैसा भी आपको लेना है आप क्या करेंगे, उस पर जाकर क्लिक कर लेंगे, आ जाएगा, कर लेंगे। इसके बाद कलर, आप ये वाले ऑप्शन भी तब अप्लाई होंगे जब आपने अपनी शीट में कोई कलर लिए होंगे। कलर नहीं लिए होंगे तो वो अप्लाई तो हो जाएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें कलर ही नहीं है, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको ग्रे स्कल करना है तो ये देखेंगे यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। इस तरह का कुछ लेना है, इस तरह का कुछ लेना है तो आप देखेंगे यहाँ से। और इन कलर का इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, होम पर पड़ता है। होम पर जाइए, आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह के कलर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से पेज लेआउट टैब में जाकर यहाँ से थीम चेंज कर देते हो, जैसे हमने ये वाली ली, अब आप होम पर जाकर देखिए इस तरह के। और कोई से आपको चेंज करनी है, जैसे कि हमने यहाँ से कर दिया ग्रे स्कल, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ग्रे स्कल में ब्लैक एंड व्हाइट आता है। होम पर जाइए आप, यहाँ से आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, देखिए वैसे ही आने लगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ से कलर की थीम चेंज कर सकते हो, कर लेंगे। अब आपको नॉर्मल करना है तो क्या करोगे, यहाँ से इन दोनों में से एक कोई सा भी आप चूज कर लो, ऑफिस या फिर ऑफिस 2007-10। देखो आप कलर आने लगा जहाँ पे अपन ने ICIC कंप्यूटर सेंटर लिखा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको फॉन्ट का। अपन ने होम टैब में भी पढ़ा था, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन किसका, जितनी जगह आपने सिलेक्ट की है उतने का, उतनी जगह का कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेज लेआउट में जाओगे तो यहाँ से आप पूरी का ही कर सकते हो, भले ही आपने सिलेक्ट की है या नहीं की। फॉन्ट की क्या होती है, स्टाइल चेंज हो जाती है, थीम चेंज हो जाती है। आए समझ में? देखो इस पे कर रहे हैं तो ये किस तरह से लिखे हुए हैं, इस पे कर रहे हैं तो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था ये सब। ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉन्ट की भी थीम चेंज हो जाएगी। इसके बाद कोई आपको इफेक्ट देने हैं, टेक्स्ट में हल्का सा इफेक्ट होता है, आता है, ये अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ही ज्यादा हल्का आता है। अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका पेज सेटअप ग्रुप एक्सेल के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान से करना है। जैसे कि हमने आपको बताया था, जब आप प्रिंट करोगे कंट्रोल पी करोगे, तो जरूरी नहीं है आपने एक पूरी शीट पर एक डाटा लिया हुआ है तो पूरे ही उस पर आना चाहिए। मतलब ये पूरा डाटा हमारा एक पेज पर ही आया, उसमें तो जितना एक पेज पर बनेगा उतना वो ले लेगा। जैसे हमने कंट्रोल पी किया तो आप देख रहे हैं कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, इसको अपन कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट सा दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, हम रेड कर लेते। ठीक है, अब हम यहाँ से कंट्रोल भी कर, सॉरी पी कर रहे हैं, कंट्रोल पी। तो आप देख रहे हैं कहाँ तक आ रहा है, सोशल साइंस तक, संस्कृत तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ तक का संस्कृत तक आ रहा है। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं 5 पेज में यहाँ पर तो चेंज कर रहे हैं, तो कहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है साइंस से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये अपना डाटा एडजस्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो सब आप कहाँ से करोगे, पेज लेआउट टैब। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है, जब आप कोई पेज देखते हैं, पेज के चारों तरफ जो जगह छोड़ी जाती है, जैसे कि ये पेज है, इसके चारों तरफ जो छोटी छोटी जगह छोड़ी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिन। मार्जिन क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि अगर अपन स्टार्टिंग से लिखेंगे, लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप कॉपी में, बुक्स में, कहीं पर भी देखेंगे थोड़ी थोड़ी जगह चारों तरफ से छोड़ी जाती है। ठीक है, तो अभी अपन कंट्रोल पी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं आपके पेज में चारों तरफ से ये इतनी इतनी जगह छोड़ी जा रही है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मार्जिन। तो वो मार्जिन आपको कितना रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी नॉर्मल सेलेक्ट है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग कर देंगे, जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया वाइड, अब हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो देखिए ज्यादा मार्जिन छोड़ दिया। अब ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, पेज लेआउट पर क्लिक करोगे तब भी ये प्रीव्यू दिखा देता है कि आपका जो प्रिंट में है कितना पेज आएगा, इतना पेज एक पे प्रिंट में आएगा, ये दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, इस तरह से बता देता है। आ रहा है समझ में? अब अगर हम यहाँ से मार्जिन कम कर देते हैं, जैसे हमने कर दिया मार्जिन नेहरू, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा बनने लगा। ऐसी कंडीशन आपके सामने बनती है कि आपका पूरा टेक्स्ट तो एक पेज पर आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत अगले पर जा रहा है, तब आप क्या करोगे, मार्जिन थोड़ा सा कम कर दोगे, तो इससे क्या होगा, एक ही पेज पर आपको बन जाएगा। पहले कहाँ तक आ रहा था, संस्कृत तक, अपन ने मार्जिन कम कर दिया तो ये 2 कॉलम बढ़ गए इसमें। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब अपन मार्जिन नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ से जाओ कस्टम मार्जिन, लेकिन नैरो सबसे कम होता है मार्जिन, इससे कम आप नहीं कर सकते। कस्टम मार्जिन पर जाओ, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कितना रखना है। यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है, आपको जैसा भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से लेफ्ट का मार्जिन क्या रखना है, राइट का क्या रखना है, बॉटम का क्या रखना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक हेडर का और एक फुटर का। मार्जिन का तो एरिया अलग ही रहता है, उसके अलावा हेडर और फुटर भी रहता है। आपको हेडर और फुटर में कितना एरिया रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अभी हम बिल्कुल 0 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो हेडर का और फुटर का एरिया भी उसने हटा दिया है। ठीक है, आया समझ में? कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला ऑप्शन आप जब कंट्रोल पी करते हो, यानी कि प्रिंट निकालने के लिए, यहाँ से भी आप कर सकते हो। आपको मार्जिन क्या रखना है वो यहाँ से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको करना है, जैसे हमने वाइट कर दिया तो आप देख रहे हैं मार्जिन चेंज हो गया। अगर हमने यहाँ से कर दिया नैरो तो नैरो में भी चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। आप जब प्रिंट निकालते हो तो आपको पूरी प्रिंट की सेटिंग करनी रहती है कि आपको कितना मार्जिन रखना है, इसमें कितना, कौन सा साइज रखना है पेज का, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। लैंडस्केप अभी अपना जो पेज है वो खड़े में आ रहा है, खड़े में मतलब है कि पोर्ट्रेट। ठीक है, इस साइड का खड़े में आ रहा है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे लैंडस्केप
लैंडस्केप का मतलब है इस